हाय गाइस, वेलकम टू द ऑप्शन एडवाइजर चैनल। सो आज वापस एक डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं स्ट्रेटजी। आई थिंक मैं लाइव मार्केट में करता हूँ, डेट वुड बी मच बेटर, सो पीपल विल अंडरस्टैंड कि आई एम आल्सो डिप्लॉइंग द सेम। ओके, तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक डाउनवर्ड चल में अभी तक ही काफ़ी दिनों से इसको अगर मार्च या उससे पहले जनवरी से देखें एक डाउनवर्ड चल में चल रहा है। रेंज काफ़ी बड़ी बना रहा है फॉर श्योर। एंड अभी लास्ट में जब 33,000 ये वाला जो जोन था, दैट इज 33,000, यहाँ से इसने सपोर्ट लेके एक अच्छी खासी रैली मारी है। और ये अगर देखेंगे तो ये परफेक्ट ब्रेकआउट दिया था इस पॉइंट पे, राइट। सो दिस येलो लाइन will act as a major support for the bank nifty, that is 33,801 on the downside। अगर अपसाइड के देखें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये वाले पॉइंट्स अगर आप देखें दिस रेड लाइन के अगेंस्ट, यहाँ पे अगर देखें कितनी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया है। और इसके बाद जब इसने डाउनफॉल मारा है, ये अभी हाई जो बनाया है दैट इज अराउंड 35,500। और ये वाला जो लाइन है that will be a good resistance for sure, that is 36,000 लेवल। तो अगर मैं 2 वीक का टाइम फ्रेम लेके चलूँ, बिकॉज क्या है कि अभी वीक्स काफ़ी कम हो गई है। क्या हो गई है? वीक्स ऑलमोस्ट लेस देन 18 हो गई है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वीकली, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसमें बाई वीकली एक बनाया जाए और ये रेंज रखी जाए, दैट इज 36,000 से लेके 33,000। एंड बिकॉज वीक्स कम हो रही है तो वाई नॉट गो फॉर डायगोनल कैलेंडर। मतलब इसमें हम प्योर कैलेंडर में जाएंगे, बिकॉज हो सकता है वीक्स यहाँ से और कम हो जाए, तो वी डोंट वांट टू टेक दैट चांस आल्सो। सो ये हाइपोथेसिस है बिहाइंड टू मेक दिस स्ट्रेटजी। एक बार सेंसिबल में देखते हैं कि व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। तो मैंने स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट अभी बनाई हुई है, मैंने इसका डिप्लॉय करने से पहले लाइव आपको बता दूँ। सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर कि मैंने 33,000 नीचे की तरफ और 35,900, और 35,900 इसलिए लिया बिकॉज प्रीमियम काफ़ी इसके हो रहे थे, तो मैंने एक 100 पॉइंट से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड उसके 1,000 पॉइंट्स अगेंस्ट, दैट इज 32,000, एंड इसके 1,000 पॉइंट्स बिकॉज ये अगस्त मंथ के मैंने हेजेस लिए हैं। सो 36,900 में बेसिकली लिक्विडिटी नहीं है, तो 37,000 एंड ऑलमोस्ट हेजेस भी सेम है। तो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट कर दिया, दैट इज ऑफ जुलाई सीरीज, ओके, सॉरी जुलाई सीरीज। एंड ये मेरा लॉन्ग हो गया, डेट इज ऑफ अगस्त सीरीज, ओके। सो मोटा मोटा ये हाइपोथेसिस है कि अगर मैं विक्स में भी अगर थोड़ा सा विक्स का चार्ट दिखाऊं आपको, सो दिस इज हाउ द विक्स इज लुकिंग लाइक, ठीक है। एक हाई बना के इसने कंटिन्यूसली बेसिकली इसने यहाँ पे हाई बनाया है, हाई बना के इसने कंटिन्यूसली डाउन गया है। एंड देयर आर चांसेस, अगर बहुत दिनों से देखें, दिस विल बी अ काइंड ऑफ यू कैन से सपोर्ट जोन, जहाँ पे वो चल रहा है अराउंड 17 to 18। चांसेस हाई है कि यहाँ पे विक्स हाई हो। सो टू टेक दैट एडवांटेज ऑफ दैट, आई एम मेकिंग दिस एज अ बेसिकली कैलेंडर, डायगोनल कैलेंडर स्प्रेड, ठीक है। ये काफ़ी इजी है, मैंने सिर्फ थॉट प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी अगर मार्केट देखें तो आई थिंक ये रेंज में आ रहा है। सो लेट्स सी, इसको 36,000 ही कर लेते हैं क्योंकि दोनों की मैच हो गई है, एंड ये 37,000 हो जाएगा। लेट मी रीसेट द प्राइसेस, ओके, दैट मेक्स सेंस, ठीक है। नाउ व्हाट आर माय की लेवल्स टू ब्रेकिंग, लाइक वॉचिंग, राइट। सो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैंने नीचे की तरफ देखा है 33,800, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा तो हमें या तो एडजस्टमेंट करेंगे या फिर ट्रेड से निकल जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर देखें 35,550, ठीक है, ये की लेवल होगा। या तो हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे या हम यहाँ से निकल जाएंगे, ओके। सो अराउंड मैं इसको 5 फ्लोट से करूंगा, सो अराउंड 3.45 लाख रुपए चाहिए, ओके। एंड मेरा टारगेट रहेगा ओनली 1%। अब आप बोलेंगे यार 1% 2 वीक का, इट्स वेरी लो। सी मैंने ऑलरेडी इस मंथ में ऑलमोस्ट 5% ले लिया है, तो आई विल नॉट बिकम अ ग्रेडी, सो आई विल गो फॉर 1%। और फिर मैं देखूंगा कि मार्केट कैसे चल रहा है। तो अगर मुझे लगा कि थोड़ा रिस्की मार्केट है लेकिन 3500 बन रहे हैं, तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। मैक्सिमम रिस्क विच आई कैन टेक इज ऑलमोस्ट लाइक 5,000 रुपीज फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेड, ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने ही डिप्लॉय करता हूँ। तो मैंने ये बना रखी थी, तो इसलिए मैं 36,000
जुलाई मंथ की 125 लेता हूँ 5 फ्लोर में, ठीक है। सो अराउंड आप अगर इसमें देखेंगे दैट विल बी ऑलमोस्ट 3.25। तो मेरा अगर 3250 से लेके 3500 तक प्रॉफिट मिलेगा, मैं इससे बाहर निकल लूँगा, ठीक है। आई विल डिप्लॉय फॉर सम अदर कैपिटल। मेरा ये टारगेट जनरली 3-4 दिन में ही फुलफिल हो जाएगा, ये मेरा एस्टिमेशन है। नहीं हुआ तो देखना पड़ेगा। सो अगर देखा है तो 1% एक वीक का ही बन रहा है। सो आई विल डिप्लॉय दिस, ओके, execute please, okay, so it is not taking that। so guys actually प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो अगस्त मंथ है बेसिकली, सो उसमें एक्चुअली लिक्विडिटी इशू नहीं था, तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना था। तो मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करके दोनों का बाय हेज पोजीशन भी ले ली है। 30,000 37,000 33,000 PE मैंने बेची है एंड 36,000 CE बेची है। सो होप सो, लेट्स सी। ये अभी लाइव मार्केट में है, सो अराउंड जस्ट डिप्लॉय की है। बट ओवरऑल मेरा लॉजिक ये है इस ट्रेड को लेने से, पीछे की थोड़ी विक्स गिर गई है, सो आप थोड़ा सा पोजिशनल रिस्क ले सकते हो, बिकॉज नाउ इट इज बिलो 18, ठीक है। तो एकदम से बड़े गैप अप या गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कम है। दूसरा ये है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। एक बैंक निफ्टी डाउनवर्ड्स मूवमेंट में है, बट स्टिल इसमें एक साइडवेज है एंड नीचे की तरफ सपोर्ट है 33,800 का एंड ऊपर का तरफ 35,500 है। सो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स है, इसलिए मैं इस पोजीशन में गया हूँ एंड आई होप कि प्रोसेस समझ में आना चाहिए, ना कि हमें क्या प्रॉफिट या लॉस मिलता है। प्रॉफिट ऑटोमेटिक आएगा अगर हम प्रोसेस से रखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा होगा। मैं टाइम टू टाइम इसका एडजस्टमेंट या कुछ होगा अपडेट, तो मैं इसी साथ में डालता रहूँगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो मैं कुछ नहीं डालूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट आ गया 3000 के ऊपर, अराउंड 3500 के, तो मैं इसको बुक कर लूँगा। थैंक्स गाइस।